दुनिया तरक्की कर ले कोई गम नहीं, लेकिन बगल वाला तरक्की करे तो पड़ोसी के पेट में गुड़गुड़ शुरू होने लगती है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। ऐसा ही एक मामला महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गणेशपुर से आया है, जहां पर एक भाई साहब का आरोप है कि प्रधान और पड़ोसी मिली भगत करके उनका जो जमीन है उस पर उनको जुड़ाई नहीं करने दे रहे हैं। और साथ ही यह भी आरोप है कि पूरे गांव का जो पानी है वह उनके ही जमीन में जबरिया गिराया जा रहा है। क्या नाम है, किस गांव के रहने वाले हैं? हमारा नाम श्री कृष्णा प्रसाद है। मैं गणेशपुर सखवानी के रहने वाले हैं। पूरा मामला क्या है, विस्तार से हमें बताइए। हमारा मामला ये है कि हम अपने ही जमीन में जुड़ाई करवा रहे थे। जुड़ाई करवाने के बाद जो है हमारा पड़ोसी पहले जो है हमारा जमीन जो था बाप दादे का कब्जा कुछ वो पाट लिया था। अब पाटने के बाद हमने ये सोचा कि भाई अब ये जो पाट लिया है हम उसको अगर छुड़ाएंगे तो थाना पुलिस हमको करना पड़ेगा। इसके लिए जो है हमको ज्यादा प्रक्रिया करना पड़ेगा। उसके बाद हमने एक हाथ और छोड़ करके अपना दीवार चला लिया। हमारा पड़ोसी रामचल पुत्र गया, वो जो है वो है और उसके घर का कोई भी सदस्य नहीं कहा कि जुड़ाई मत करो। मतलब आपके पड़ोसी को विरोध नहीं है? विरोध नहीं था। हमने 50-60 फुट दीवार जोड़ लिया। वो एक शब्द उसके घर का कोई सदस्य नहीं बोला कि मत जोड़ो। फिर दूसरे दिन हमने जो है 50-60 फुट आगे और जोड़ना चालू किया। उसके बाद में ग्राम प्रधान आए, बोले कि जो है इसको मत जोड़ो। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? वीरेंद्र। ये जो है कहे मत जोड़ो। हमने कहा कि भाई क्या दिक्कत है, पड़ोसी को दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत क्या है? ये बोला कि नहीं जोड़ना नहीं है। हमारा भतीजा वीडियो बनाने लगा। उसके बाद ये बोला कि वीडियो बना रहे हो? भतीजा बोला हाँ ठीक है हम वीडियो बना रहे हैं। वहां से हटा, 10 कदम दूरी पे जाकर 100 नंबर पर फोन किया। उसके बाद में 100 नंबर पुलिस आई, थाने पे गए हैं। ये बोला वीरेंद्र बोला प्रधान कि 4 इंची छोड़ के जोड़ लो। हमने कहा चलो ठीक है 4 इंची छोड़ के हम जोड़ रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोसी का लड़का बबलू वहां थाने में एक लफ्ज नहीं बोला है। वीरेंद्र जो है सब कुछ सुलह समझौता वीरेंद्र करवाया प्रधान। उसके बाद में हम आए दूसरे दिन। अच्छा, 4 इंची वाली जब बात हुई तो आपने सुलह भी कर लिया? सुलह भी कर लिया, लेकिन सुलहनामा उस समय नहीं बना। और जो है हम थाने से हम आए घर, उस दिन शाम हो गया। उस दिन हमने कोई जुड़ाई नहीं करवाया। दूसरे दिन हमने जोड़ना चालू किया। फिर वह जो है ग्राम प्रधान रामचल के लड़के से हमारा जो है काम जो है बंद करवा दिया। हमने बोला कि बाबू अब क्या हुआ प्रधान से? प्रधान बोला जाओ दोनों लोग निपट लो। हमने कहा भाई जब निपटना था तो आपको बीच में वहां नहीं आना चाहिए। उसको तकलीफ है, वो 100 नंबर पर फोन वो करेगा, आप क्यों फोन कर रहे हैं? ग्राम प्रधान कुछ नहीं बोला। हमने कहा कि आज देर हो गया है, आज हम नहीं जाएंगे थाने पर, अब हम थाने कल जाएंगे। उसके बाद हम रात में ही हमारा दीवार जो है जोड़ा हुआ था उखाड़ करके फेंकवा दिया। कौन लोग फेंके हैं? यही रात में उखाड़ के फेंका है, ये वीरेंद्र ही फेंकवाया है रामचल के लड़कों से। और उसके बाद में थाने पे गए, ये हुआ अपना ही वीरेंद्र फिर कह रहा है सुलह समझौता करवाया कि 5 इंची और छोड़ के दोबारा सुलह समझौता। दोबारा देखिए सुलह समझौता का कागज है ये कि 5 इंची और छोड़ करके जोड़ लो। हमने कहा ठीक है 5 इंची छोड़ के जोड़ेंगे। 5, 4, 9 इंची हो गया। उस पर भी हमने जोड़ाई करना चालू कर दिया, उस पर भी मना कर दिया। उसके बाद में अब ये है जोड़ने नहीं दिया। और आज तक फिर बोला कि जो है कि नाली बनवा देंगे, अब 2 दिन रुक जाओ। 2 दिन रुकते रुकते आज ज्यादा दिन बीत गया। हमने फिर बारिश हुआ फिर हमने नाली बांध दिया। नाली बांधने के लिए फिर वो जो है खोल दिया नाली, फिर नाली खोल दिया और हमको धमकी दे रहा है दोबारा। आपके जमीन में गांव भर का जो नाली है वो गिरता है, आप ये कहना चाहते हैं? गांव भर का पानी नाली का, बारिश का आधे से अधिक गांव का पानी हमारे खेत में आता है। साल का 12 महीना हमारा पानी जो है एक खेत भरा रहता है। जब से मैटर ये हुआ है दूसरा खेत भी पानी से भर रहा है। उसके बाद में अब ये जो है हमको धमकी देने लगा कि हम गांव भर को लेके महाराजगंज जाएंगे। हमने कहा ठीक है जाओ। उसके बाद में हमने सोचा कि अब जो है ये नहीं जो है
बनवाएगा नाली। अब ऐसे हमको टाल मटोल कर रहा है, बारिश का इंतजार कर रहा है। हमने सोचा मिट्टी उसमें गिरवा देते हैं, जहाँ खाल जमीन पाएगा वहां से पानी निकल जाएगा। जाके टाली वाले को मना कर दिया, तुम गिरवाओगे तुम्हारी टाली हम पकड़ा देंगे। टाली वाला बोला भैया हम मिट्टी इसमें नहीं गिरा पाएंगे, हम 40,000 हम नहीं भर पाएंगे, उतनी पैसा हमारे पास नहीं है। उसके बाद में हमने फिर बारिश हुआ, हमने नाली फिर बांध दिया कि भाई अब नाली बनेगा, गांव भर चिल्लाएंगे, प्रधान के ऊपर दबाव देंगे, नाली बनेगा। वो बोल रहा है बजट नहीं है तो सर जो है हावड़ा से बन सकता है नाली, बजट आएगा तो बनेगा, लेकिन वो भी नहीं कर रहा। बजट नहीं है तो आपके जमीन में पानी क्यों गिरा रहे हैं? हाँ, पानी भी गिरा रहे हैं। उसके बाद में ये भी नहीं हुआ। अब आज फिर जो है कल नहीं परसों की बात है। अच्छा, एक चीज हमको कंफर्म कर दीजिए कि जो आपकी जमीन है वह आपकी है या उसके अगल बगल में कहीं बंजर वगैरह तो नहीं है कि प्रधान आपत्ति कर रहे हैं? इसमें जो है सर जो है ये देखिए नक्शा है, ये जो है इसमें 730 नंबर हमारा बपन से जमीन है। इसके 3 तरफ इसमें जो है बंजर है, यानी बंजर है तो सड़क की जमीन है वो। ये उत्तर साइड भी है, दक्षिण साइड भी है, पश्चिम साइड भी है, आधे दूर में जो भी निकलेगा सड़क की भूमि है वो। और जो है इनका कहना है कि जो है ये सड़क की जो है जमीन छोड़ दो। लास्ट में अब ये कह रहे हैं कि जमीन छोड़ दो, अपना पैमाइश करवा लो, उसके बाद में अपना जुड़वाई करवा लो। हमने कहा ग्राम सभा का मालिक ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान नपवा लें, अगर हमारे में है निकाल लें, हमारा दूसरे में है तो दे दें। लेकिन ग्राम प्रधान का कहना है कि नपवा में अब 4 लोगों से दुश्मनी हम लें। ग्राम सभा के मालिक ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी बनती है हमारे में है निकालें। लेकिन ऐसा उनके अंदर नहीं, उनके अंदर ये है कि यही नपवा में जो पहले से कब्जा था उसी पे आप जोड़ रहे हैं, कहने का मतलब ये है? कहने का मतलब है जो पहले से कब्जा था उसी पर उसके अंदर जोड़ रहे हैं, हम छोड़े हैं और भी। हाँ, वो जो 2 सुलह समझौता हुआ है इसमें एक 5 इंच फिर 9 इंच आप पीछे हटे। उसके बाद और भी छोड़ दिए पहले। अगर छोड़े नहीं होते तो पड़ोसी हमारा बोलता वहाँ हमको जोड़ने नहीं देता। हम लगभग 4 साढ़े 4 फुट छोड़ के जोड़ रहे हैं, इसीलिए पड़ोसी हमारा वहाँ हमको जोड़ने से मना नहीं किया कि वो जो है 4 साढ़े 4 फुट उसको फायदा हो रहा है। उसके बाद जब ये मैटर ग्राम प्रधान उलझाए हैं तो फिर थाने में जा करके एक बार 4 इंच छोड़ाए हैं, फिर उसके बाद 5 इंच छोड़ाए हैं। उसके बाद में इसके बावजूद ये लोग नहीं जोड़ने दे रहे हैं। तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया? इसकी शिकायत हमने थाने में किया, बाद में ये जो किया, लेकिन फिर ये भी झड़प भी हुआ है। उसके बाद में फिर ग्राम प्रधान से मतलब गाली, हम तो गाली नहीं दिए लेकिन वो हमको गाली भी दिया। उसके बाद में माँ आई, हमको 2-3 डंडा मारी भी है और ये कह रहा है कि हमारे माँ को जो है चोट लगा है, हाथ तोड़ दिए हैं। उसकी माँ के हाथ में जो है पहले से चोट लगा था। प्रधान ने, उसी में जोड़ता हूँ कि प्रधान ने थाने में आपके खिलाफ एक ज्ञापन दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आपने गांव भर का पानी रोक दिया है। जब वो खुलवाने गए उस दौरान आप लोगों ने उनके साथ गाली गलौज किया और बीच बचाव में उनकी माताजी आई छुड़ाने, उस दौरान आप लोगों ने उनके साथ मारपीट किया, उनका ये आरोप। नहीं सर, ये सब सरासर गलत है, हमने कोई मारपीट नहीं किया। हमें जब हम लोग वहाँ 3 लोग हैं, वहाँ गांव भर को लेके आया है, उसके चाचा भाई माँ सब लोग हैं। बताइए 3 लोग गांव भर के लोग जब एकजुट करके आया है तो 3 लोग क्या गांव भर को मार देंगे गांव भर के सामने? ये सर सरासर गलत है, हमको फंसाया जा रहा है। उसका नियत ये है, हमारा लड़का जो है पढ़ाई कर रहा है, उसकी छवि खराब करने के लिए ऐसा वो कर रहा है। और उसके बाद में इसके ये ग्राम सभा की और भी जो है बहुत फराड काम किया है। इसमें आवास का भी जो है दिया है, अपात्रों को जो है आवास दिया है, पात्रों को नहीं दिया है। तो कहीं इसी का खुन्नस तो नहीं ना आपसे प्रधान से? इसी का खुन्नस लेकर के हमको चारों तरफ से घेरना चाहता है कि जो है यह जो है खुलासा करवा देगा तो हम फंस जाएंगे। इसी के लिए अच्छा, आपने शिकायत किया है? शिकायत भी किया है हमने। वो जब से सुना है तब से ही चारों तरफ से घेर करके हमको फंसा रहा है ताकि अब से हमारा खुलासा न हो, और हमको परेशान करके रख दिया है। ये हमको जो है बचना चाहते हैं, बचने भी नहीं दे रहा है, चारों तरफ से घेर रहा है। पुलिस वाले जब आप थाने गए तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं इस मामले को? पुलिस वाले से हमने कहा सर देखिए अगर हमारी गलती है तो हमको दंडित किया जाए, आप उच्च अधिकारी हैं, आप मौके पर देख लीजिए,
अगर हमारी गलती है तो हमको दंडित किया जाए। 2-2 बार सुलह समझौता हुआ, इस पर भी आप पूछ सकते हैं। सुलहनामा जब बन चुका है, पुलिस वाले कह भी रहे हैं कि 2-2 बार इस जमीन पर सुलह समझौता हुआ है। और जो है इसको जो है आप भी पूछ सकते हैं, जब सुलह समझौता 2-2 बार हुआ है तो इस पर क्या मामला फंस गया है। लेकिन पुलिस वाले उससे एक शब्द नहीं पूछे ग्राम प्रधान से। ग्राम प्रधान, जब आपने जो है इसको सुलह समझौता 2 बार किया है तो इसमें अब क्या बात फंस गई, एक लफ्ज नहीं पूछे पुलिस वाले। बता रहे हैं कि आप ने लिख के भी दिया है कि कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, और प्रधान आपके ऊपर तहरीर दिए हैं FIR करवाने के लिए। हमको जो है थाने में बैठा लिया गया। पहला नंबर हमारे घर पर, दूसरा कोई जो है लाने वाला नहीं है। अब हमारे बीबी को भी हाथ में चोट लगा है और जो है मुंह पर भी लगा है। इस समय जो है कान में तकलीफ है, हैं? उसके बाद में हमसे पुलिस वाले कहे कि ऐसा है, तुम जो है देखो झगड़ा झंझट मत करो और जो है सुलह समझौता करवा लो, बात यहीं पर निपटाओ। बात बढ़ाने से बढ़ेगा और जो है घटाने से घटेगा। हमने कहा ठीक है सर, कर लेते हैं। तो जो है हमसे लिखवा लिया गया कि हम जो है मेडिकल नहीं करवाना चाहते हैं, हम सुलह समझौता करना चाहते हैं। सर यहाँ जो है हम सुलह समझौता के लिए लिख दिए और वहाँ जो है हमको इधर तहसील ले जा रहे हैं जो है जमानत करवाने के लिए। उधर वो ग्राम प्रधान जो है अपनी माँ को लेकर के मेडिकल चला गया, मेडिकल करवाने के लिए। और हमारे साथ ऐसा जो है कि अभी एक पक्षी हमको जो है जमानत करवाना पड़ा। अभी आपका पुलिस प्रशासन या उच्च अधिकारियों से क्या मांग है, क्या इंसाफ चाहते हैं? हमारा ये इंसाफ है कि जैसे गांव भर का पानी आता है और गांव भर का पानी आता है तो क्या हमारे खेत में नहीं भरना चाहिए, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, नाली निकाल दिया जाए। और हाँ, एक बात तो भूल गए, हम जब पानी जो है पहले भी नाली एक बार उसको खुदवा चुके थे सड़क में, यही लोग मिल करके नाली भी बंद करवा दिए। गांव का कोई सदस्य नहीं बोला कि नाली जब वो सड़क में खुदवाया है, अपना पैसा खर्चा करके, थाना पुलिस एक करके खुदवाया है, तो गांव भर का नाली बंद हो रहा है तो ये गलत है। आज हम जो है हमारा नुकसान हो रहा है, हम नाली बंद कर रहे हैं तो गांव भर को लेकर के प्रधान जो है जा रहा है थाने पर प्रदर्शन करवा रहा है 2500 लोग की संख्या में, कह रहा है ये गलत कर रहे हैं। हमने सड़क में नाली खुदवाया है, वो अगला रामचल सड़क की नाली जो है बंद करवा दिया तो गांव का कोई सदस्य नहीं बोला कि ये जब सड़क में नाली खोदी गई है तो जो है ये बंद कर रहा है, ये गलत है। गांव भर की पानी रुक रही है, ये उस समय कोई नहीं कहा। आज हम बंद कर रहे हैं, हमारा एक खेत भर रहा है, दूसरा खेत भी भरना चालू किया पानी बंद करने से। आज हम बोल रहे हैं तो गांव भर के आदमियों को ले जाकर के थाने पे जो है प्रदर्शन करवा रहा है। आपने जितनी चीजें बताई उसको मैंने ध्यान में रखा, सुना, लेकिन एक चीज निकल के सामने आ रहा है कि आपके खिलाफ पूरे गांव के लोग क्यों हैं? आखिर गांव के लोग इसलिए हैं हमारे खिलाफ कि जो है किसी को आवास दिया है, किसी को आवास देने का लालच दिया है कि अगर हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो आपको आवास नहीं देंगे, आपका पैसा रुकवा देंगे, नहीं देंगे। जो इसी लालच में, आज लालच की दुनिया है, इसी लालच में लोग जो है जा रहे हैं, जो कह रहा है वही वो सुन रहे हैं और दूसरा उसमें कुछ नहीं है। हमको चारों तरफ से घेरा जा रहा है और उसमें कोई बात नहीं। बिल्कुल, इस तरीके की अगर आपकी भी समस्या है तो आप निसंकोच हमारे पास आ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो दिक्कतें हैं उसको शासन प्रशासन तक अपने वीडियो के, अपने चैनल के माध्यम तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में किसी और समस्यात्मक खबर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।